आइए हम इजराइल अरब युद्ध पर विशेष चर्चा करें। इजराइल में नरसंहार का उन्माद था और नरसंहार आज भी किया उसने। गाजा पे क्रूर हमला किया, उसमें बच्चे मरे, बुजुर्ग और महिलाओं की मौत हुई, 26 लोगों का समाचार। अब आखिरकार नाव को इतना समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं मानवीय मूल्यों को ध्यान दूं, मैं मानवता में विश्वास रखूं, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। वो अहम में है, उसमें भी अहंकार छाया हुआ है और इतना अहंकार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारा वो स्थिति, पहले वाली स्थिति दूसरी थी और अब स्थिति दूसरी है। अब तो क्या कहे, जितने मुस्लिम देश हैं ना, सब एक हो गए और सब एक साथ हमला कर रहे। अभी यहाँ पर अब हर तरीके से होती है, वो भी हमला कर रहा है, हमास भी हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है और अब तो चेचन्या के मुस्लिम भी लड़ाके आ गए हैं, वो भी हमला कर रहे हैं। और इधर अफगानिस्तान से जो तालिबानी लड़ाके हैं ना, वो भी जाके अब खुले मैदान में उतर गए। यानी इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ है और वहाँ पर भयंकर तबाही मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। और अब तो लोग हैं ना, जो यहूदी और ईरानी जो इजरायली हैं, वो भी इजराइल छोड़ रहे। मामला बड़ा विचित्र हो गया। नाव को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी किसी मिसाइल का शिकार बन जाऊं, तो वो भी अब है ना बंकर में छिप गए। अब आखिरकार होगा क्या? जब क्या पूरा इजराइल तबाह हो जाएगा, उसके बाद में नाव का दिमाग से सुधरेगा। अब इजराइल की जनता भी सड़कों पर है और जो ये नावों का विरोध कर रहे हैं, खुल के विरोध हो रहा है। और अब तो यहाँ पर कहने लगे कि नाव ने ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए हमास पर हमले किए और यमन पर हमले किए, और उसके जवाब में जो हमें मिल रहा है, इजराइल को त्रासदी मिल रही है, वो अति भयानक है। तो ये सारा का सारा दोष नाहू पर आ गया। अब नाहू को विश्वास था अमेरिका पर, तो अमेरिका ने नाहू को कहा कि आप युद्ध विराम की घोषणा कर दीजिए, युद्ध बंद कर दीजिए, किंतु नाहू उन्माद में रहा और उसने बंद नहीं किया। अमेरिका ने $6 अरब के शर्त इजराइल को दिए। अमेरिका तो व्यापारी राष्ट्र है, उसको तो अपना माल बेचना है, चाहे कैसे भी तरीके से बेचे। अब जब ट्रंप की भी बात नाहू ने नहीं मानी और हमले जारी रखे गाजा में, तो उसका कुपरिणाम अब इजराइल को पूरा भुगतना पड़ा। इजराइल की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, उसके आयरन डोम फेल हो गए। अरे अब तो एक साथ 500 ड्रोन से हमले हो रहे हैं। आखिरकार हिजबुल्लाह के पास, हमास के पास सारे शस्त्र कहाँ से गए? चीन ने शस्त्र दिए, रूस ने शस्त्र दिए, उत्तर कोरिया ने शस्त्र दिए, अन्य राष्ट्रों ने शस्त्र दिए, अब तो फ्रांस भी उनके साथ हो गया। यह मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और ईरान तो है ना, वो इजराइल पर हमले कर ही रहा है और अब इजराइल की आड़ में वो अमेरिका पर भी हमले कर सकता है। इजराइल ने अनेक घातक मिसाइलें बना ली है, इसका परीक्षण भी किया और उनका परीक्षण वो सफल भी रहा। तो इससे अब तो विश्व के अनेक राष्ट्रों में हड़कंप मच गया। अब ये इजराइल का क्या हाल होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। इजराइल बहुत तबाह हो चुका और जो ये इजरायली गैंग है ना, ये बहुत नाटकबाजी कर रही है, तो बड़े बड़े आलीशान भवनों को भी निशाना बने। अब यहाँ पर इजरायली सेना में भी बगावत हो गई है। सैनिक अब युद्ध नहीं करना चाहते, लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सामने देख के मौत आ गई है और रोजाना इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। एकदम 60 टैंकर, 60 टैंक उनके एक झटके में नष्ट हो गए। तो क्या हुआ, अब ऐसे क्या स्थिति बनेगी? और ऐसा जानकार सूत्रों से ये खबर ही आई है कि 3000 इजराइल सैनिक मार दिए गए हैं। अब ये संख्या तो वही परिकल्पना भी हो सकती है, किसी ने देखा तो नहीं, सिर्फ जो समाचार आ रहा है ना,
उसी के आधार पे हम भी समाचार प्रसारित करें। अब ठीक है, ये तो सारा सब हो गया, मुस्लिम राष्ट्र भी एक हो गए, इस्लामिक नाटो राष्ट्र संगठन भी बन गया। अब इसके बाद क्या, इस पर भी गंभीर चर्चा होना चाहिए। इजराइल तो हार चुका है, इजराइल फर्स्ट भी हो गया और इजराइल को संभालने में भी बहुत समय लगेगा और ये होगा। अब फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया यूएनओ ने, अब तो 150 देश ने उसको समर्थन भी दे दिया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भी समर्थन दिया, इसके पहले यूके ने भी समर्थन दे दिया। तो इससे नेतन्याहू की स्थिति और खराब हो गई। अब नेतन्याहू के पक्ष में कौन, वो भारत को सोचता था कि भारत उसके साथ रहेगा, तो भारत ने भी फिलिस्तीन को सपोर्ट दे दिया, समर्थन दे दिया, और भारत ने इजराइल को कोई समर्थन नहीं दिया। तो इजराइल भारत ने एक ही बात कही कि सारी समस्याओं का समाधान टेबल पर बैठ कर किया जाए, शांति स्थापित की जाए, और ये जो नरसंहार किया जा रहा है ये बंद किया जाए। अब नाऊ को ये भी बात समझ में नहीं आई, अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में नाऊ करेंगे क्या। जब इजराइल परास्त होगा तो या तो नाऊ गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होने के बाद उनको फांसी की सज़ा हो जाएगी, या फांसी की सज़ा से बचने के लिए या गिरफ्तार से बचने के लिए नाऊ सुसाइड भी कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कौन सा रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि हिटलर शाही है ना, ज़्यादा चलती नहीं है। और जब हिटलर ने भी ये ऐसी स्थिति बनी थी ना, तो अपने आप को गोली मार ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो ऐसे यही हाल नेतन्याहू का होना है। अब चले, ये तो जो बात है ये पूरा एक घटना चक्र है। अब इसके बाद में होगा क्या, हम जहाँ पर हमारा अपना सोच है कि अब मिडिल ईस्ट में इस्लामिक गणराज्य बनाने की बात हो जाएगी। इस्लामिक गणराज्य बन सकता, सद्दाम हुसैन भी यही चाहते थे कि इस विश्व में इस्लामिक गणराज्य बन जाए। अमेरिका ने नहीं बनने दिया, उस समय सद्दाम की स्थिति बहुत कमज़ोर थी, और अब तो सऊदी अरब है ना, और मिडिल ईस्ट के राष्ट्र सभी सबल है, सक्षम है, बहुत कुछ अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो चला मामला, अब देखते हैं क्या होता है। और अब जो ये यदि इस्लामिक गणराज्य बना तो उसमें प्रभुत्व तो किसका रहेगा, इस पर विवाद हो सकते हैं। ईरान सब पर भारी पड़ रहा है, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र है ईरान सबसे अधिक शक्तिशाली सक्षम नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि वो इस्लामिक राष्ट्र का चीफ बन जाए, ईरान को और इस्लामिक राष्ट्र संचालन का दायित्व मिल जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब स्थिति अभी तो ये परिकल्पना है हमारी, ये कोई अभी ऐसा निर्णय है नहीं, मामला कुछ भी विचित्र हो सकता है। जो भी हो, ये जो इजराइल और मिडिल ईस्ट का युद्ध हुआ है ना, उसका अंतिम परिणाम ये भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को चुनौती दे दी कि जो बगराम एयरबेस है ना, वो उसे तुरंत हस्तांतरित कर दिया जाए, क्योंकि वो उसका रहा है। तो अफगानों ने और तालिबान ने स्पष्ट नकारा कर दिया कि यार अमेरिका में हिम्मत हो तो वो ले ले। और अमेरिका ने जो हमले की धमकी दी ना, उन्हें कहा हमला कीजिए, हम पूरा सामना करेंगे। तो एक ये स्थिति भी बड़ी घातक बनती जा रही है। अब ट्रम्प भी हर तरफ से घिरते जा रहे हैं, ट्रम्प का भी आंतरिक बहुत विरोध हो रहा है अमेरिका में, और अमेरिका में भी हिंसा बढ़ती जा रही है। यानी अब ये हो गया कि विश्व में हिंसा का दौर चल रहा है, सामूहिक मृत्यु का दौर चल रहा है। यह मामला अति घातक हो गया कि मानव जीवन संकट में है, और ये सब इनका सत्तावादी अहंकार मानवता के पर प्रहार कर रहा है, मानवीय मूल्यों को समाप्त कर रहा है। अब देखना क्या होता है। राष्ट्रसंघ भी बेबस है, वो भी क्या करे, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो एक सक्षम राष्ट्रसंघ को भी सक्षम और शक्तिशाली बनना पड़ेगा। ये भी इस युद्ध से बात सामने आई है। जो हमने जो आपको 3-4 विकल्प बताए ना, इस पर आप जरा गंभीरता से चिंतन कीजिए। हर देश के नागरिक को सोचना पड़ेगा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं होता। जो हमें शांतिपूर्वक सद्भावनाओं के साथ
मानवीय मूल्यों को संरक्षण देना चाहिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना चाहिए और विश्व में शांति स्थापित करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। यही एक परिकल्पना होना चाहिए जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। हम तो मानवतावादी हैं, हम तो पूरे विश्व को, हम सनातन धर्मी हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, हम तो समूचे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि आप जो भी संपन्न राष्ट्र हैं जो वो अपना जो हिंसात्मक चरित्र त्यागे, नरसंहार की चरित्र त्यागे, एक दूसरे को सहयोग की भावना रखे और वो मानवता के मूल्यों का संरक्षण करें। यही तो है हमारे जीवन का जो अवतरण हुआ है ना, उसका लक्ष्य भी यही है और यह हमारे सनातन धर्म का संदेश है। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, प्राणी मात्र सुखी रहे, ये हम रोजाना प्रार्थना करते हैं और अब तो हर जगह यही प्रार्थना होना चाहिए। ये सारी युद्ध की विभीषिकाएं, नरसंहार का जो क्रूरता है ना, ये समाप्त होना चाहिए। आज की ये बात में हमने जो मुद्दे उठाए हैं, ये आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।